अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, नीतीश सरकार पुल बनाओ, नीतीश सरकार पुल बनाओ, नरेंद्र मोदी सरकार पुल बनाओ, नरेंद्र मोदी पुल बनाओ, बिहार के सरे में खेत में पुल बना दे रही है, लेकिन यहाँ पे दर्जनों, हर साल दर्जनों लोग मरते हैं। यहाँ पे आखिर पुल क्यों नहीं बन रहा है? मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे अभी फिलहाल 3 लोगों की, एक परिवार से 3 लोगों की मौत हुई थी। डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल जी वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद जो है इन्होंने संकल्प लिया और इन्होंने कहा कि यहाँ पे पुल बननी चाहिए और जनता का साथ लेकर के ये आवाज उठानी चाहिए। इनकी आवाज को सुनते ही यहाँ पे सिकंदर महतो जी है, इनके आवाज को सुनने के बाद राजनंदन गांधी जी भी है, इनके कदम से कदम मिला करके, और सिकंदर महतो जी यहाँ पे बैठ गए धरना दे करके कि लोगों की डिमांड है कि जब तक पुल नहीं तब तक कोर्ट नहीं, और ये संकल्प लेकर के अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं। और इनका धरना ऐसा है कि पब्लिक जो कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला करके साथ दे रही है। और ऐसा लगता है कि जब तक के यहाँ पे सरकार के लोग आकर के ये नहीं कहते हैं कि पुल बनना चाहिए, फैसला कोई नहीं होता है, मुझे लगता है कि तब तक ये धरना होता ही रहेगा। और ये धरना इतना कामयाब हो रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं फिर से कह दूं कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ठीक अकेले ही चले थे, लेकिन ये साथ दे सकते हैं, ये पब्लिक का साथ दे सकते हैं, ये पब्लिक का हुजूम देख सकते हैं। ये ऐसा कारवां तैयार हो चुका है कि ये थकने वाली नहीं है और रुकने वाली नहीं है। मिला है वीडियो आपका काफी वायरल हो गया है। चलिए मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम मीडिया वाले साथी जो है उचित मांग के लड़ाई में सहयोग दे रहे हैं, इसलिए हम चैनल वालों को धन्यवाद देते हैं। और रह गई नेताओं के द्वारा अभी तक आश्वासन कुछ नहीं मिला है, और अभी न बिहार सरकार के कोई प्रतिनिधि यहाँ आया है। हमको प्रतिनिधि आवे नहीं आवे, हम जनता के बीच हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अगर बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार के पदाधिकारी नहीं आते हैं तो आज न कल हम ऐसा मजबूर कर देंगे कि उनको आना पड़ेगा। और ये लड़ाई जो है छोड़ने वाले हम नहीं हैं। जब तक अक्ता घाट पर पुल नहीं बन जाएगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आपका लड़ाई को देखकर रीगा विधानसभा के भावी प्रत्याशी है डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल, जो आपके इस घड़ी में आए हैं, कैसा लग रहा है? मैं तो डॉक्टर प्रदीप जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि अक्ता पुल के मांग ये पहले से भी उठा रहे हैं। इनका भी मैं वीडियो देखा, ये भी बेचारे अक्ता घाट पर पुल निर्माण की बात को उठाए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं और उनको आशीर्वाद देता हूं। इस लड़ाई में वो साथ दे। रह गई प्रत्याशी की बात, तो आने वाले समय में यहाँ की जनता जिस आदमी में देखेगी क्षमता कि हाँ वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बीच हमारे दुख और दर्द में काम आ रहे हैं, उनके साथ जनता होगी। प्रदीप जी, आपके रीगा विधानसभा में कहीं पे भी कोई घटना हो रहा है या कोई मामला हो रहा है, जैसे अभी धरना प्रदर्शन पर आप आए हैं, प्रदर्शन को किस तरह देख रहे हैं? देखिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है और हमको लगता है यह मांग जायज़ है, क्योंकि बागमती पर जो है बंसी चचा सेतु बन सकता है, फुलवरिया घाट बन सकता है, मधु छपरा पुल बन सकता है, हालांकि लटका हुआ है, तो फिर आक्ता घाट पर पुल क्यों नहीं? यहाँ किस कारण से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बिहार सरकार ऐसा कि हम नहीं कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास अगर कर रही है, कुछ पुल बनाई है तो कुछ पुल गिरा भी है, होता है। देख रहे हैं कि पूरे अक्ता के लोग, यहाँ तक महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर इस प्रदर्शन में बैठे हुए। सरकार की आंख क्यों नहीं खुल रहा है? सरकार की आंख नहीं खुल रही है, अब जनता खोलेगी।
जनता से बड़ी न कोई सरकार है न कोई पार्टी है। इसलिए यहाँ की जनता, हम देख रहे हैं सिर्फ अक्ता की जनता नहीं, पूरे रीगा विधानसभा की जनता जो है इस बार मुंड बना ली है कि जो सरकार जब तक हमारे मांग को नहीं सुनती है तब तक जो हमारा धरना जो है आगे भी जारी रहेगा और निश्चित रूप से सरकार सुनेगी, हमको विश्वास है। अगर यही सब लोग अगर कहीं आपको मौका दे दिए तो आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? हमने बोला भी है पहले भी कि अगर जनता मौका देती है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से ही कोई काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, अगर मौका देती है तो पहला मेरा काम रहेगा कि अक्ता घाट पर पुल निर्माण। अच्छा सिकंदर महतो जी, काफी वीडियो आपका वायरल हो रहा है जी। और अभी तक कोई नेता के द्वारा कोई आश्वासन या वरीय पदाधिकारी के द्वारा कोई मिला है? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, आपको, कि आप लोगों ने हम लोगों के साथ में खड़े हैं। चूँकि 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं धरना प्रदर्शन पे, और इसको आप उठा रहे हैं, जो हमारी आवाज़ को आप लोग जो उठवा रहे हैं चूँकि मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पे हाँ फ़ोन आया है और मंगलवार को आश्वासन दिया गया है हमको कि यहाँ के जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं कला संस्कृति और जो ही वर्तमान यहाँ से विधायक थे उनको मंत्री बनाया गया है, उनके तरफ से, उनके प्रतिनिधि की तरफ से मेरे पास आया है फ़ोन कि मंगलवार का समय दिए हैं कि बैठे हैं सारे लोग यहाँ पे। तो भाई उनका कहना है कि हम आएंगे यहाँ पे, तो आते हैं तो स्वागत है। चूँकि यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ की समस्याओं को आने के लिए कई सारे नेता आएंगे, आपको लग रहा है कि पुल निर्माण में वो अपना जो है काम करेंगे? देखिए, एक्चुअली जब वो आएंगे उनकी बातों को जब तक हम सुनेंगे नहीं वो क्या कह रहे हैं, तब तो मैं ऐसे कैसे बता दूं उनके मन में क्या चल रहा है। वो आएंगे, अपनी बात को रखेंगे प्राथमिकता से कि उनका, वैसे भी उनको मालूम है इस बरगनिया क्षेत्र से हैं, यहीं का है वो, और बागमती नदी का जो प्रकोप जब चलता है तो उनको भी मालूम है कि इस प्रकोप में कितना बहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हर साल यहाँ जान माल का नुकसान होता है, हर साल लोग मरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप रीगा चीनी मिल को देख लीजिए, रीगा चीनी मिल अगर नदी के उस पार से अगर आप जोड़ते हैं, अगर व्यवसाय जो खेती बाड़ी जो होती है, गन्ना को अगर पहुंचाते हैं, अगर इधर से पुल हो जाता तो ये मुश्किल से लगता है कि 12-13 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन नदी की वजह से गन्ना जो रोपते हैं किसान, उनको डबल का नुकसान होता है भाड़े में, क्योंकि वो घूम करके जो जाते हैं तो समथिंग मान के चलिए 20-22 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कितना बड़ा नुकसान है। तो इस चीज को हमारे जो साल में दर्जनों बार जो है डूबने जी हर साल ये नुकसान होता है। और पुल बन जाने से यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीतामढ़ी से मोतिहारी को जोड़ा जाएगा, और यहाँ 4 जिलों को जो है जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे जान माल की सुरक्षा का व्यवस्था करना, जान माल की सुरक्षा का व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, मौलिक हमारा अधिकार है। हमने जिससे वोट दिया उसको 5 साल हम प्रशासन करने की अनुमति दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको वोट दे दिए तो आप हम पर अत्याचार करेंगे। हमारे लोग डूब रहे हैं, हमारे जो साथी हैं बहुत सारे जो यहाँ बैठे हैं, उनके परिवार में जा करके सर्वे करवाइए कि कितना लोग डूबा है, कितना लोग मरा है, कितने बिलख रहे हैं लोग। कई सारे महिलाएं भी पीछे देख रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हुए हैं काम धाम छोड़कर। जी, वो इसलिए आई हैं कि जो लोग डूबकर मर चुके हैं ये फिर कोई दूसरा हादसा ना हो, फिर किसी का लाल ना चला जाए। इसलिए महिलाओं के अंदर जो दर्द है वो दर्द को बयां करने के लिए इस स्थल पर आई है। देख रहे हैं शाम का समय हो गया है, सुबह से महिलाएं यहाँ आकर बैठी हुई हैं भूखे प्यासे। लेकिन मैं ये सरकार को ये बताना चाहता हूँ, गूंगी बहरी सरकार को, कि आप होश में आइए और यहाँ की जनता जग चुकी है, मानने वाली नहीं है। चूंकि अगर आप पुल का यहाँ निर्माण अविलंब नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे वोट का भी बहिष्कार होगा, कोई लोग वोट गिराने नहीं जाएंगे। जो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी समुदाय से हो, जो लोग हमारे इस पुल निर्माण के आंदोलन में जो लोग शामिल होंगे, जो साथ देंगे, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि वैसे लोग यहाँ आए और हमारी लड़ाई में शामिल हो जाए। लेकिन आज मैंने इनको देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इनके दिल में ये बात है कि भाई ये बागमती नदी की गोद में बसी अक्ता घाट पर पुल का निर्माण होना चाहिए। प्रदीप भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप यहाँ पे आए। जैसे ये 3 लोग एक परिवार से डूबे थे, जैसे इनको पता चला वैसे ही वहाँ पे पहुँच करके और सबसे पहला मांग जो इन्होंने रखा था कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए। हाँ, उस समय काफी अक्ता के लोग यहाँ थे और अक्ता के लोगों ने सुर में सुर बांधा कि यहाँ पुल बनना चाहिए। तो मैं अक्ता के लोगों को बोला कि आप लोग ईमानदारी से ये तय
तय करिए कि आप लोग पुल बनवाने के लिए तैयार है। तो लोगों ने हाथ उठा करके बोला कि मैं तैयार हूँ। तो मैं उस समय वचन दिया कि आप वचन जिस तरह दे रहे हैं तो मैं भी वचन देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ खड़े रहे तो मेरा प्राण क्यों ना चला जाए, मैं अपने वचन को तोड़ूंगा नहीं। पुल बनवाने में मेरी जो शक्ति, जो एनर्जी है, जो मेरे अंदर भगवान ने बुद्धि काल जो है धरना दे रहे हैं, किसी भी तरह से अगर कहीं कमजोर पड़ते हैं तो किस तरह से इनको ताकत बन करके आप खड़ा होंगे? देखिए, हम तो खड़े हैं ही और यहाँ की पूरी जनता भी खड़ी है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ की मांग जो है सरकार सुनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता से बड़ी ना कोई सरकार है ना कुछ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? कस के बोलिए। हम जो अभी, मेरा नाम हुआ दीनानाथ पाठक, घर हुआ सभा ससौला। आपने जब यह प्रश्न किया है कि नेता लोग का क्या मैसेज है, क्या आए कि नहीं आए, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि नेता लोग वहीं आते हैं जहां या तो किसी की लाशगिरी होती है, जहां पर उनको राजनीति करने का मौका मिलता है, या फिर वोट रूपी खुराक नजर आता है। तो और अभी हमारे जो सिकंदर जी कहे कि हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। एक कहावत है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और हम सारे नेता को ऐसा इस क्षेत्र के लोग को संकल्प लेना होगा कि जब उनको वोट रूपी खुराक नजर आएगी ना, तो आज प्रदीप जी यहाँ हैं, कल को मुख्यमंत्री जी खुद चल के यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर के खुद वह आश्वासन देंगे कि हम पुल यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ के जनता को सोचना होगा कि हम उस नेता को अपने स्थल पर कैसे उतारेंगे। इसके लिए सबको घर से बाहर निकलना होगा, इस धरना स्थल पर आना होगा, बिना किसी भेदभाव के। इस जगह जितने भी लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, मैं सभी क्षेत्रीय लोगों से यह अपील करूंगा कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह सबों के परिवार के मान सम्मान और पारिवारिक सुरक्षा की लड़ाई है, व्यापारिक दृष्टिकोण की लड़ाई है। इसलिए आप सभी लोग इस धरना स्थल पर पहुंचे और इस धरना को ऐसा बनाएं कि इस पुल का निर्माण निश्चित रूप से चुनावी वर्ष से पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा हो, इसका घोषणा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। जमा खान देख रहे थे ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।